हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमें जाना है अपनी सिया के घर, क्योंकि आज मेरी सिया की है अन्नप्राशनी। तो हमने फटाफट से तैयारी करी और हम निकल चुके थे अपनी ननद के घर। आज मेरी सिया पहली बार खाना खाएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मम्मी पापा, मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग आ रहे थे ऑटो से। बच्चे मोबाइल देखते देखते जा रहे थे। हम पहुँच चुके थे अपनी सिया के घर, जहाँ मेरी बड़ी ननद भी आ चुकी थी। और ये मेरी इतनी प्यारी सी सिया, जो इतनी ज़्यादा सुंदर है, वो हमारी गोद में जा रही थी और बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप कमेंट करके प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी सिया किस किस को अच्छी लगती है। तो सिया लेटी हुई थी अपनी मामी की गोद में, जहाँ मेरी ननद हो रही थी तैयार। और वे मुझे बड़े प्यार से और बड़े घूर से देख रही थी कि मामी आज आई है मेरे घर पे। हम इसको लेके आ गए थे बाहर से, जहाँ मम्मी ने इसको पकड़ा गोद में। और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सिया को देख के, क्योंकि बच्चे बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ सिया भी अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था वो सिया को, क्योंकि उसको सिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देख रहे थे फ़ोन लेट के, और हम लोग बैठे हुए थे। और अंदर चल रही थी तैयारी अन्नप्राशनी की, जहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके थे और हम करने वाले थे इसकी अन्नप्राशनी की तैयारी, जहाँ पे मम्मी पापा हम लोग सभी लोग पहुँच चुके थे, उनकी बुआएं। तो ये मेरे जवाई ने पकड़ी है सिया को गोद में, और मेरी ननद भी आ चुकी है। और ये है सिया की सबसे बड़ी वाली बुआ, जो अपने को टीका लगा रही हैं। उसके बाद से ये लगाने वाली थी सिया को टीका। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जब अन्नप्राशनी होती है बच्चे की, तो बुआ ही खाना खिलाती हैं। तो दोनों बुआ आ चुकी थी, और जहाँ सिया गोद में बैठी थी, ये है इनकी छोटी वाली बुआ। जहाँ बड़ी बुआ खिला रही थी इनको खाना, सिया को। और सिया बड़े प्यार से खा रही थी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम खा रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप सभी को पता है खीर बच्चों की फेवरेट होती है, तो वो बहुत अच्छे से खा रही थी। और यहाँ पे हम सभी लोग उसे देख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फैमिली सब आई हुई थी, और उसके बाद से सब फ़ोटोज़ खींच रहे थे सिया की, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो उसके बाद से ये हैं इनकी छोटी वाली बुआ सिया की, तो ये भी खिला रही थी इसको खाना। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से खा रही थी सिया, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम था, तो वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी। तो उसके बाद से मेरा बेटा बैठा हुआ था यहाँ पे, देख रहा था बड़े अच्छे से, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ें देखना और इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना। तो मेरा बेटा भी वैसे ही इंटरेस्ट दिखा रहा था और देख रहा था, बार बार झाँक के देख रहा था, बार बार देख रहा था। तो यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये हैं सिया की दादी। तो बुआओं के खाना खिलाने के बाद बारी आ गई थी दादी की, जहाँ पे दादी खिला रही थी सिया को खाना। तो सिया, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से खा रही थी। और उसके बाद से आ गए थे दादाजी भी खिलाने के लिए। और सिया के ताऊजी पोंछे थे सिया का मुंह, क्योंकि सिया को इधर उधर से खाना लगता जा रहा था, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो ये हैं सिया के दादाजी। तो जहाँ से दादाजी की बारी आ गई थी खिलाने की, और सिया को दे दिए थे उन्होंने पैसे। और आप सभी को पता है बच्चे आजकल के पैसे बहुत जल्दी पकड़ लेते। दादाजी भी खिला रहे थे यहाँ पे सिया को खाना, और हम लोग सभी लोग फोटोज खींच रहे थे और वीडियोस बना रहे थे सिया की। तो ये यादगार पल होते हैं बच्चों के, जो बाद में बड़े होके देखते हैं बच्चे, और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसे थे करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पैसों को ऐसे पकड़ लिया सिया ने कि जैसे वो पहले से जानती हो कि ये पैसे हैं। और उसके बाद से उनके दादाजी ने सब चीज़ खिलाई थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पे हम लोग भी खिलाने वाले थे उसको। और सिया का मुंह बार बार उसकी ताऊजी पोंछ रहे थे, क्योंकि सिया हमारी है ही इतनी प्यारी सी कि उसको हर कोई प्यार कर लेते हैं। तो ये हैं मेरी ननद की जिठानी की मम्मी, तो इन्होंने भी खिला दिया था सिया को खाना। उसके बाद आ गए थे मम्मी पापा खाना खिलाने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले पापा ने खिलाया सिया को खाना, जहाँ सिया बड़े अच्छे से खा रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स उसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी आज के दिन। तो उसके बाद से फिर उसके बाद मम्मी खिला रही थी सिया को खाना। तो यहाँ पे पापा ने दे दिए थे इसको पैसे, और मम्मी खिला रही थी सिया को एक एक करके हर कुछ। तो यहाँ पे मम्मी ने खिला लिया था उसको इतने अच्छे से खाना। और देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से और कितने प्यार से खा रही हो वो खाना, और बहुत ज़्यादा अच्छी और क्यूट लग रही है। उसके बाद मम्मी दे रही थी सिया को दक्षिणा, और सिया थोड़ी बहुत सी परेशान भी हो गई थी भीड़ भाड़ देख के।
आप सभी को पता है बच्चे थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाते हैं ज़्यादा भीड़-भाड़ देख के, तो यहाँ पे सिया ने पकड़ लिए थे पैसे। वो भी देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से पैसे पकड़ लिए हैं और यहाँ पे मम्मी लेके आई थी सिया के लिए इतनी प्यारी-सी डॉल और मम्मी लेके आई थी सिया के लिए बहुत प्यारी-सी ड्रेस। तो यहाँ पे वो अपनी डॉल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी सिया, क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स लड़कियाँ डॉल ज़्यादा पसंद करती हैं। तो उसको अपनी डॉल देख रही थी वो अपनी डॉल और पैसे भी देखती जा रही थी। उसके बाद से मैं और ये आ गए थे खिलाने के लिए सिया को। तो यहाँ पे मैंने सिया को खिला रही थी मैं खीर, क्योंकि खीर बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और फर्स्ट टाइम खाना खिला रहे हैं तो खीर ही खिलानी चाहिए। तो मैं खिला रही थी उसको खीर। तो यहाँ पे वो सिया खाते ही जा रही थी, क्योंकि आज उसका था फर्स्ट टाइम खाने का, तो वो खाते ही जा रही थी और हम लोग खिंचा रहे थे फ़ोटोज़ और वीडियोज़। उसके बाद से ये खिला रहे थे सिया को खाना। तो सिया के मामा आए थे आज सिया को खिलाने के लिए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज ये हर त्योहार में हर फंक्शन में इन्होंने अटेंड कर लिया। तो क्योंकि वैसे छुट्टी मिलती नहीं है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स। तो ये खिला रहे थे सिया को और सिया भी खाते जा रही है और हाथ पकड़ रही थी अपने मामा का, और कितनी अच्छी लगती है सिया बहुत ज़्यादा। और ये पिला रहे थे सिया को पानी भी, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इवन सभी लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरी ननद भी आ चुकी थी, सिया को गोद में बिठा दिया था उन्होंने और हम लेके आए थे सिया के लिए प्यारा सा वॉकर, ताकि सिया फटाफट से चलना शुरू कर दे और अपनी नानी के घर आए और मामा मामी की गोदी में आ जाए जल्दी से। तो हम लेके आए थे सिया के लिए ये वॉकर, तो हम लोगों ने दे दिया था उसको। और उसके बाद से एक-एक करके सभी लोग इसके बाद आ गए थे सिया के ताई और ताऊ जी, बड़ी मम्मी और ये बड़े पापा हैं और उनकी बेटी है पीछे से, वो भी बोल रही है प्रिंसी कि मुझे भी खिलाना है खाना। तो उनके पापा बोल रहे हैं कि चलो ठीक है आप भी आओ खाना खिला दो बहन को। तो वो भी आ गई थी अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को खाना खिलाने में और बच्चों को ऐसी चीज़ें देखने में भी। तो वो खिला रही थी अपनी बहन को खाना और वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है अपनी बहन से। उसके बाद से उन्होंने पिलाया उसको पानी और एक-एक करके सभी लोग आ रहे थे। अब आ गई थी बारी सिया के पापा और मम्मी की। तो सिया के पापा खिला रहे थे अपनी बेटी को खाना। तो मुँह पोंछ रही थी मेरी ननद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ी हल्की-हल्की चिड़चिड़ी भी होने लगी थी सिया। उसके बाद से हम लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, क्योंकि अब उसको मन भर गया था बच्चे का, क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने मन के होते हैं। तो हमें अपने हिसाब से नहीं उनके हिसाब से चलना पड़ता है कभी-कभी। तो वो थोड़ी बहुत सी चिड़चिड़ी भी होने लग गई थी, स्टार्ट हो गई थी उसका चिड़चिड़ापन। तो वो खिला रही थी, मेरी ननद खिला रही थी सिया को खाना और हम लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे। और उसके बाद से सबकी बारी आ रही थी एक-एक करके, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि इनकी फ़ैमिली भी लंबी है। और तो उसके बाद से ये आ गए थे मेरी ननद के भांजे दोनों, ये बड़ी दीदी के हैं और ये छोटी दीदी के हैं। तो ये लोग भी खिला रहे थे अपनी बहन को खाना। और उसके बाद खाना खिलाया सिया की ताई जी ने, ये हैं चाचा की बहू उनकी। तो उसके बाद और मेरी ननद भी आ गई थी बड़ी वाली खाना खिलाने के लिए सिया को। तो वो खिला रही थी सिया को खाना। और सिया देखिए फ्रेंड्स अभी भी इतने अच्छे से ही खाती जा रही थी और हल्की-फुल्की चिड़चिड़ा, आप सभी को पता है बच्चे बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो होने लग गई थी। और उसके बाद से मेरी बेटी बोलने लगी कि मुझे भी खिलाना है खाना। तो उसकी बुआ ने बोला ठीक है आप आ जाओ। तो मेरी बेटी खिला रही थी सिया को खाना और सिया खाने के टाइम पे हो जा रही थी चुप, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जीभ में स्वाद आ रहा था खाने का। तो फ्रेंड्स उसके बाद से ये हैं मेरी ननद के भांजी के हस्बैंड, तो वो भी खिला रहे थे इनको खाना। और उसके बाद से अंशु बोलने लगा कि मुझे भी खिलाना है। तो अंशु भी बैठ चुका था खाना खिलाने के लिए अपनी बहन को और उसने खिला लिया था। और ये फ्रेंड्स हैं मेरी ननद की भांजी और ये हैं उनके हस्बैंड और ये है उनकी बेटी, वो जो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बेटी भी उनकी। तो उसके बाद से फिर आ गई थी इनकी छोटी बुआ, क्योंकि जीजाजी नहीं आए हुए थे, तो जीजाजी भी आ गए थे साथ में फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए और खाना खिलाने के लिए। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं सिया को, अब सिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और काफ़ी देर से बैठ चुकी थी। तो उसके बाद से जीजाजी ने भी खाना खिला रहे थे जीजाजी। और सिया को देखिए फ्रेंड्स अब वो रोने लग गई थी और ये लेके आए थे सिया के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस। और उसके बाद थी अब बारी थी सिया की कि वो कैसे टच करती है, किसे पकड़ती है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स बच्चा जो सबसे पहले पकड़ता है उसी में बच्चे का इंटरेस्ट होता है। और तो हमने रख लिए थे सब चीज़ें बच्चे के सामने और सिया ने देखते हैं क्या पकड़ती है सिया। तो सिया थोड़ी-थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, तो सबसे पहले सिया ने पकड़ लिया था फ़ोन और उसके बाद से बुक भी पकड़ ली थी उसने और पैसे भी
पकड़ लिए थे, सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा करके वो हर चीज़ पकड़ रही थी। और क्योंकि बच्ची परेशान भी हो चुकी थी फ्रेंड्स, वो अपनी डॉल भी पकड़ रही थी, कॉपी भी, पेंसिल भी, सब चीज़ और गाड़ी की चाबी भी। तो वो अपने में लगी हुई थी, खेलने में भी लग गई थी। अब खाना खिलाने के बाद दीदी कराती सबका मुँह मीठा और दीदी लेके आई हुई थी पेड़े। फ्रेंड्स, मुझे पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप सभी को पता है ये पेड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और टेस्टी होते हैं। और मैंने दीदी से बोला दीदी मुझे पसंद, दीदी ने बोला आप और ले लीजिए, तो मैंने एक और ले लिया था पेड़ा। उसके बाद से सबके लिए लग रहा था यहाँ पे खाना, और यहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे थे खाना, जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है मेरी ननद की। तो उसके बाद से हम लोगों के लिए लगा दिया था इन्होंने अंदर खाना, तो एक-एक करके खाना लगाते जा रहे थे सबके लिए और सबको खिलाते जा रहे थे क्योंकि भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सब पॉसिबल नहीं था सबका इकट्ठा एक साथ खाना, तो हम लोग के लिए लगा दिया था यहाँ पे खाना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खाने में कितनी-कितनी चीज़ें बनी हुई हैं, और आप ये ज़रूर बताना किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है खाने को देखने पर। उसके बाद से यहाँ पे मेरे बेटी, यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना-पीना, और उसके बाद से हम लोगों ने खा लिया था खाना-पीना। उसके बाद से हमारी हो रही थी घर जाने की तैयारी, और मेरी ननद चूड़ वाले दिन नहीं आई हुई थी मायके, तो वो आज पूछ रही थी अपने भाई को। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये बहुत कम छुट्टी में आते हैं त्योहारों के टाइम में, तो बहन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आज भाई आए हैं उनके। तो ये पूछ रही थी चूड़, और हम लोग सब जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि फ्रेंड्स अंधेरा हो चुका था पूरी तरह से, और बातों-बातों में और फंक्शन में आप सभी को पता है फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल जाता है। और मैंने अपनी बेटी की भी ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं एक ही कपड़ों में, और उनको कंफर्टेबल नहीं होता है। तो मैंने अपनी बेटी की भी ड्रेस चेंज कर ली थी यहाँ पे, और ये पूछ रही थी चूड़, और समय का पता ही नहीं चलता है कि कब समय निकल गया आज सिया के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे घर जाने की तैयारी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी अब। उसके बाद से ये कर रही थी आरती, और उसके बाद से मेरी ननद ने बोला कि भाभी आपको भी चूड़ पूछ देती हूँ, और मैंने बोला चलो ठीक है आप पूछ दो मुझे चूड़। और उसके बाद से हम लोग करने वाले थे घर जाने की तैयारी, और उसके बाद से हम निकल रहे थे घर को। तो उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी, और मेरी बड़ी ननद हमारे साथ आ चुकी थी यहाँ अपने मायके, और हम लोग जलाने वाले थे पटाखे, और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे पटाखों के साथ। और ख़ास तौर से अंशु को बहुत ज़्यादा शौक पटाखे जलाने में, क्योंकि अंशु इंटरेस्ट दिखाता है पटाखे जलाने में। अपने मामा के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज मामा के साथ मैं पटाखे जला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद घर आए हुए हैं, तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं पटाखे फोड़ने में, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये पटाखे जला रहे थे अंशु के साथ, और हम लोग भी देख रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है बच्चों को अच्छा ही लगता है पटाखे जलाने में। तो हम यहाँ पे खड़े हुए थे, देख रहे थे पटाखे के लिए, और पापा भी देख रहे थे, मम्मी अंदर बैठी हुई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी ने कान बंद कर दिए क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा हुए हैं पटाखों के, तो ये इसने तो कान ही बंद कर लिए थे अपने। और जहाँ पे अंशु अकेले फोड़ रहा था पटाखे, और उसको अच्छा भी लग रहा था पटाखे फोड़ने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि ये इस दिवाली में घर हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद से मेरी बड़ी ननद आई तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अकेलापन हो जाता है कहीं से आने के बाद, और अभी हम अपनी ननद के घर से आए हैं तो अच्छा लग रहा था कि वो आई हैं घर पे। तो हम लोग पटाखों के साथ एंजॉय करने लग गए थे। और यहाँ देखिए मेरी बेटी की कुछ अपने में ही अलग से लगी हुई है, और मेरा बेटा तो सो चुका था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा डांस है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ये किस तरह का डांस होता है जो इस तरह से ये कर रही थी। उसके बाद से अंशु तो बिल्कुल भी नहीं थक रहा था पटाखे जलाने के लिए, वो फोड़ता ही जा रहा था, फोड़ता ही जा रहा था। और मेरी बेटी देखिए फ्रेंड्स, फिर से कान बंद कर लिए उसने, क्योंकि उसको डर लगता है मेरी बेटी को। बस वो फुलझड़ी और वो पॉप पॉप होते हैं वही यूज़ करती है, बाकी वो कोई चीज़ को यूज़ नहीं करती है। और हम लोगों ने सबने कान बंद कर लिए थे क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसके बाद हम लोग जला रहे थे अनार, और हम लोग पीछे चले गए थे और ये जलाने लगे थे फिर से अनार और फुलझड़ियाँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को पटाखे जलाने अच्छे लगते हैं कि या नहीं। तो हम लोग बस पटाखों में ही एंजॉय करते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद से मेरा अंशु जला रहा था घिर्री, तो घिर्री जलाने के लिए प्लेन जगह चाहिए होती है फ्रेंड्स, और उसके बाद से हम लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे जला लो, यहाँ पे जल जाएगी अच्छे से। तो वो देखिए फ्रेंड्स, जल चुकी है घिर्री हमारी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा खुश हो रहा है हमारा अंशु, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि
क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन चीज़ों में। और तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो डरता भी नहीं है फ्रेंड्स, जैसे मेरा बेटा नहीं डरता वैसे अंशु भी बिल्कुल भी नहीं डरता है पटाखे जलाने में। तो यहाँ पे जला रहे थे हम लोग फुलझड़ियाँ और ये जलाने लग गए थे। हम लोगों ने बोला अब बस हो गया है, पटाखे ख़त्म करो बस। ये लोग बोलने लगे नहीं और थोड़ा करके इन लोगों ने बहुत सारे पटाखे जला दिए थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फिर से अनार जला दिया और कभी कुछ पटाखे फोड़ने में ही लगे हुए थे और इंटरेस्ट दिखा रहे थे बच्चे तो ख़ास तौर से अंशु, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद से तीशा भी मेरी बेटी फुलझड़ी जला रही थी, बस उसको फुलझड़ी जलाना अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड बाय बाय।